ओम प्रणाम भगवान। अ, ये बोध कथा एक छोटी सी चिड़िया की अद्भुत बोध कथा है। और हिमालय की घाटियों में एक चिड़िया निरंतर रट लगाती है, जूहो जूहो जूहो। भगवान ने इस बोध कथा का शीर्षक भी जूहो है। बोध कथा कहते हैं कि अगर तुम हिमालय गए हो तो तुमने इस चिड़िया को सुना होगा। इस दर्द भरी पुकार से हिमालय के सारे यात्री परिचित हैं। घने जंगलों में, पहाड़ी झरनों के पास, गहरी घाटियों में निरंतर सुनाई पड़ता है जूहो जूहो जूहो। और एक रिश्ता हुआ दर्द पीछे छूट जाता है। इस पक्षी के संबंध में एक मार्मिक लोक कथा है। किसी जमाने में एक अत्यंत रूपवती पहाड़ी कन्या थी, और जो कि झरनों के संगीत की भांति वृक्षों की मरमर और घाटियों की प्रतिध्वनियों में पली थी। झरनों के संगीत में और वृक्षों के मरमर और घाटियों की प्रतिध्वनियों पर पली थी। लेकिन उसका जो पिता था वो बहुत गरीब था, और लाचारी में उसने अपनी कन्या को मैदानों में ब्याह दिया। वे मैदान जहाँ पे सूरज आग की तरह तपता था, और झरनों और जंगलों का जहाँ नामो निशान भी नहीं था। अब वर्षा और सर्दी के दिन तो वहां पे किसी तरह बीत गए, कट गए। पर फिर आए सूरज के तपते हुए दिन। और ये जो युवती थी, जो पहाड़ों में हमेशा रहती थी, वो फिर बेचैन हो उठी पहाड़ों के लिए। उसने वापस अपने घर जाने की प्रार्थना की। आग बरसती थी, सो नहीं सकती थी, ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी। ऐसी गर्मी उसने कभी पहले जानी नहीं थी। पहाड़ों के झरनों के पास वो पली थी, पहाड़ों की शीतलता में पली थी। हिमालय उसके रोए रोए में बसा हुआ था। पर उसकी सास ने उसे वापस घर जाने से इनकार कर दिया। अब वह धूप में तपे गुलाब की तरह कुंबलाने लगी। श्रृंगार छूटा, वेश विन्यास छूटा, खाना पीना भी छूट गया। अंत में सास ने कहा, अच्छा तुम्हें कल भेज देंगे। सुबह हुई और उसने व्याकुलता से पूछा, जूहो। जूहो का मतलब होता है जाऊं। क्या मैं अब जाऊं वापस अपने घर? तो जूहो का मतलब होता है जाऊं, और एक प्रश्न चिन्ह। जूहो पहाड़ी भाषा में अर्थ रखता है जाऊं। सुबह हुई, उसने पूछा, जूहो क्या मैं जाऊं? सास ने कहा, भोल जाला। भोल जाला का मतलब होता है कल सुबह जाना, भोर होने पे, तो भोल जाला, कल सुबह जाना। अब वह और भी मुरझा गई। एक दिन और किसी तरह कटा। दूसरे दिन उसने फिर पूछा कि जूहो क्या मैं जाऊं? और सास ने कहा, भोल जाला। रोज वह अपना सामान संवारती, और रोज अपने प्रीतम से विदा लेती, और रोज सुबह उठती और रोज पूछती जूहो, और रोज सुबह उसे सुनने को मिलता कि भूल जाला, अर्थात कल चले जाना। तो एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, धरती धूप में चटक गई, वृक्षों पर चिड़ियाएं लू खाकर गिरने लगी। तो उसने अंतिम बार सूखे कंठ से पूछा कि जूहो, और सास ने कहा कि भूल जाला। फिर वह कुछ भी न बोली। शाम एक वृक्ष के नीचे वह प्राणहीन मृत पाई गई। गर्मी से काली पड़ गई थी। वृक्ष की डाली पर एक चिड़िया बैठी थी, जो गर्दन हिलाकर बोली जूहो, और उत्तर की प्रतीक्षा के बिना अपने नन्हे पंख फैलाकर हिम आच्छादित हिम शिखरों की तरफ उड़ गई। तब से आज तक यह चिड़िया पूछती है जूहो जूहो, और एक कर्कश स्वर पक्षी उत्तर देता है भोल जाला, और वह चिड़िया चुप हो जाती है। भगवान बोध कथा कहती है कि ऐसी ही पुकार हम सबके मन में है, और नामालूम किन शांत हरियाली घाटियों से हम लोग आए हैं, और नामालूम किस और दूसरी दुनिया के हम वासी हैं। यह जगत हमारा घर नहीं है। यहाँ हम अजनबी हैं, यहाँ हम परदेशी हैं, और निरंतर एक प्यास भीतर है,
अपने घर लौट जाने की, हिम आच्छादित शिखरों को छूने की। जब तक परमात्मा में ही हम वापस ना लौट जाएं, तब तक यह प्यास जारी रहती है और प्राण भीतर से पूछते ही रहते हैं, जूहो जूहो। तो भगवान बोध कथा कहती है कि ये सभी के भीतर है, पता हो या ना पता हो, और अगर होश से समझें तो बात साफ हो जाएगी, और होश से नहीं समझे तो धुंधली धुंधली बनी ही रहेगी और भीतर भीतर सरकती रहेगी। लेकिन यह पृथ्वी हमारा घर नहीं, यहाँ हम अजनबी हैं। हमारा घर कहीं और है, समय के पार, स्थान के पार। बाहर हमारा घर नहीं, भीतर ही हमारा घर है, और भीतर है शांति, और भीतर है सुख, और भीतर है बोध, और भीतर है परमात्मा। उसकी ही प्यास है। तो ये बोध कथा भगवान यही समाप्त होती है, सुंदर इशारा करती हुई। और आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।